Hello, namaste everyone. First of all, I would like to thank everyone who has shown their support and love on my very first video. So, yeah, thank you very much, and please keep supporting. And yeah, let's get started. So, today we will start with lawn tennis. Uh, it will be very difficult to not talk about Rafael Nadal, who received his official farewell at Roland Garros today. He gave his speech, and we also saw that Roger Federer, Novak Djokovic, and Andy Murray was also present there. So it was a very emotional moment, particularly for me because I've been following tennis since 2013, I guess, and I've actually grown up watching them play. So yeah, now only Novak Djokovic is left यार. अब ऐसा लग रहा है पूरा बचपन ही खत्म हो गया है honestly. I'm personally a Roger Federer fan, but I have utmost respect for Rafael Nadal for what he has achieved and what he has given to this particular sport. I mean, it's बहुत बहुत ज़्यादा. It takes a lot to achieve whatever he has achieved. I think so 22 or 23 Grand Slam achieve किया उन्होंने, and the way he has dominated French Open, 14 French Open, I don't think so for the next 50 years मेरे को ऐसा लगता है कि हम किसी को भी देखेंगे. इवन एल्कराज, मेरे को नहीं लगता कि एल्कराज जाके 14 फ्रेंच ओपन जीत पाएगा. सो यार, हाँ, राफेल नडाल, वी विल मिस हिम. एंड again, thank you Rafael Nadal for giving us amazing moments on the court and teaching us true meaning of what resilience is. Moving on, Roland Garros has kicked off, and so does has our top players. Let's get started. Carlos Alcaraz has won over Italian Giulio Zipperi with a scoreline of 6-3, 6-4, 6-2. So quite an easy win for him. कुछ डाउट ही नहीं था इस विन के लिए. तो पता ही था, मतलब एल्कराज फाइनल तक भी नहीं, एटलीस्ट सेमीफाइनल स्टेज तक तो उसका रन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है. मे बी सेमीफाइनल या फाइनल स्टेज में उसको यानिक सिनर में और समवन लाइक होल्गर रू ने मिल जाए, बट मेरे को लगता है क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक तो उसके लिए काफ़ी ईजी रन होने वाला है. कंटिन्यूइंग अहेड, कैस्पर रूड हैज़ मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट to this year's Roland Garros with his win over Spanish international Ramos Vinolas. Again, he won in straight sets 6-3, 6-4, 6-2. So no problems there. Big disappointment for Taylor Fritz. Actually, I'm shocked because जितना भी मैंने टेलर फ्रिट्ज को देखा है, he has talent, he has a lot of potential. उसने अच्छा खेला है. He has won US Open. सो हार्ड कोर्ट्स में तो उसका गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन पता नहीं यार क्ले कोर्ट में वाई ही इज़ सफरिंग सो मच. उसका बेस्ट रहा है लास्ट ईयर्स रोलिंग गैरोस, जहाँ पे वो 4th राउंड तक ही पहुँचा था. एंड आई थिंक सो अ प्लेयर ऑफ हिज कैलिबर शुड ईजिली बी प्लेइंग सेमीफाइनल. एटलीस्ट एक या दो सेमीफाइनल खेल लेना चाहिए था अभी तक उसको, और नहीं तो क्वार्टर फाइनल वॉज मस्ट, राइट. सो ही लॉस्ट टू डेनियल एल्टमायर, who is currently ranked 60th 66th actually. So बहुत ख़राब परफॉर्मेंस टेलर फ्रिट्ज का. फर्स्ट राउंड एग्जिट है, एंड ही इज़ लाइक वर्ल्ड नंबर 4 यार. तो आप वर्ल्ड नंबर 4 से आप ऐसे तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो रोलिंग गैरोस के फर्स्ट राउंड में ही इतने ख़राब तरीके से बीटन अप हो जाए. सो या, सो एक्चुअली अ शाउट आउट टू डेनियल एल्टमायर एज वेल, बिकॉज यार भले हम टेलर फ्रिट्ज के लिए इसको एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मान रहे, बट फॉर हिम, फॉर एल्टमायर, इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट. मे बी ही कैन बी द ब्लैक शीप इन दिस रोलिंग गैरोस. सो होप सो ही 4th राउंड 5th राउंड तक खेले तो बहुत अच्छा रहेगा देखने को. स्टैन वॉवरिंका's फर्स्ट राउंड एग्जिट. अगेन स्टैन वॉवरिंका, यार मेरे को लगता है एज भी हो गई है, एंड उनका गेम एक्चुअली बहुत समय से देखा जाए तो डाउनहिल ही जा रहा है. फॉर्म भी उतना खास नहीं रहा है. एंड फर्स्ट राउंड ही लॉस्ट टू इंग्लिश जे फिनली. स्ट्रेट सेट्स में हार गए 7-6, 6-3, 6-2. सो नॉट रियल अ फाइट देयर, नथिंग टू टॉक अबाउट देयर. एंड यार
अगेन यार, जब अपन ऐसे सीजन कैंपेनर्स की बात करें, स्टैन वॉवरिंका, वेन एवर वी सी समवन हु इज़ अ सीनियर, जो हमारे जनरेशन, जो एक्चुअली मेरे जनरेशन में मैं जिनको देखता था, एंड वेन एवर यू सी देम स्ट्रगलिंग, सी देम लूजिंग सच विथ यू नो विथ सच स्कोर लाइन ना, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। एंड हमको ही ऐसा फील होने लगता है कि यार हम भी बड़े हो रहे हैं इनके भी गेम को क्या हो रहा है। सो समवेयर इट हर्ट्स, बट बेस्ट ऑफ लक टू हिम फॉर वॉट एवर he will be playing for in future. Holger Rune again has made a strong start. मैंने Holger Rune की अभी बात करी थी. He is someone who has been knocking on the door knocking on the door consistently. हार्ड कोर्ट्स में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन में अच्छा खेला था, एंड अभी भी बहुत अच्छा स्टार्ट किया है अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग प्लेयर आउट से स्पेनिश इंटरनेशनल अगेन बतीस्ता अगूट. He won in 4 sets actually. He lost the first set 7-6 and then won 6-4, 6-3 and 6-2. So yeah, Holger Rune again upcoming star. देखते हैं कितना अचीव कर सकते हैं. इस बार के रोलैंड गैरोस में देखना रहेगा कि कहाँ तक जाते हैं. आई एम गेसिंग क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल इज़ अ मस्ट फॉर अ प्लेयर लाइक हिम हु हैज़ यू नो जिन्होंने अपना पोटेंशियल दिखाया, जिन्होंने अपना मोमेंटम दिखाया है, जो अच्छे फॉर्म से खेल रहे हैं रिसेंटली. सो लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं, एंड आई फील क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल इज़ अ मस्ट फॉर हिम दिस ईयर. Stefanos Tsitsipas, again Stefanos Tsitsipas, a very good clay court player, has made a very strong start. Won against Thomas Martin Echeverry. I think so. He's Argentine. So yeah, he won again. Stefanos Tsitsipas won on straight sets, 7-5, 6-3, 6-4. So nothing really, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट रहा है. क्ले कोर्ट में हमने देखा है कि Tsitsipas has given a tough competition to even great players like Novak Djokovic. If I'm not wrong, I think so 2 या 3 साल पहले इन्होंने राफेल नडाल के साथ एक बहुत अमेजिंग गेम खेला था, बहुत अमेजिंग क्लैश था वो. सो yeah, he has been very strong in clay court, and hopefully he can achieve finally win Roland Garros. He will be hoping to win Roland Garros. स्टार्ट अच्छा किया है, लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं. Talking about our world number 1 Yannick Sinner. Yannick Sinner hasn't played a match yet, but आज ही उनका मैच है, मे बी रात को शुरू होगा. सो ही विल प्ले अगेंस्ट फ्रेंच ए रिंडनेक. सो अगेन एक्सपेक्टिंग अ वेरी स्ट्रेट विन फ्रॉम हिम. कुछ ज़्यादा वहाँ पे रहेगा नहीं यानिक सिनर के लिए वरी करने के लिए. ही विल मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, वी ऑल नो डैट. सो लेट्स सी कैसा रहता है उनका स्कोर लाइन. 3 सेट्स में ख़त्म करते हैं, 4 सेट्स तक जाता है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग 3 सेट में ही ख़त्म हो जाएगा. सो लेट्स सी. मूविंग ऑन टू क्रिकेट. आज का ही अगर हम मैच देखें तो PBKS won the toss. PBKS chose to ball first. Mumbai has scored 184. Talking about Mumbai, रोहित का स्ट्रगल कंटिन्यू है. बीच में उन्होंने थोड़ा फॉर्म दिखाया था, रन मारे थे, बहुत अच्छे हिटिंग कर रहे थे, बट अगेन आज अगर उनकी बैटिंग देखें तो आई थिंक सो ये स्कोर्ड अराउंड 22 और 23 रन इन 17-18 बॉल्स. तो क्लियरली ही स्ट्रगलिंग. उनका जैसा टच हुआ करता था IPL में वैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है. ही स्ट्रगलिंग. हरप्रीत बराड़ को उन्होंने एक ओवर पहले एक 6 and 4 मारा था, बट अगेन जब नेक्स्ट ओवर में आए, अगेन ही वॉज ट्राइंग टू गो डाउन द ग्राउंड, एंड he was caught brilliantly by Nehal Vadhera actually at mid on, so long on actually. So yeah, Rohit's struggle continues. Surya's golden run continues. Surya scored 57 of 39. थोड़ा सा टफ था सूर्या के लिए भी, बट somehow he managed to score somehow he managed to score yet another 50. I think so it's his 5th or 6th 50 in this year's IPL. so बहुत अच्छा रन चल रहा है उनका. हार्दिक पांड्या एंड नमन धीर के लेट फ्लरिश के कारण मुंबई हैज़ स्कोर्ड 184. एंड जितना मेरे को पता है पंजाब हैज़ मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट. 3 ओवर्स तक जब मैंने देखा था तब तक तो दे वर नथिंग. उनका एक भी विकेट नहीं गिरा था, एंड दे स्कोर्ड अराउंड 18 और 20 रन. सो इट विल बी एन ईजी विन फॉर PBKS अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि उनका बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा चल रहा है. श्रेयस अय्यर हैज़ बीन प्लेइंग अमेजिंग क्रिकेट. शशांक सिंह, समवन फ्रॉम माई सिटी, ही इज़ अ वेरी गुड फिनिशर. नेहल वढेरा अगेन बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट, बहुत यंग टैलेंट, अमेजिंग क्रिकेटर.
lefty, bats with a lot of flair. So you know, PBKs का जब बैटिंग लाइनअप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार हाँ इस बार तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल रहा है. Even Marcus Stoinis, I think so. In last match, he scored around 40-45 runs in 18-17 balls. तो उनका भी बहुत टच अच्छा चल रहा है. तो मुंबई के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा PBKs के अगेंस्ट डिफेंड करना अ स्कोर ऑफ 185. एंड आई फील जब भी आप PBKs के अगेंस्ट खेल रहे हो इस सीज़न तो मेरे को ऐसा पर्टिकुलरली फील हुआ है कि आप जब भी उनके अगेंस्ट खेल रहे हो यू हैव टू स्कोर मोर देन 200. अदरवाइज आप हमेशा ऐसा फील होता है कि आप यू आर ऑलवेज 15 to 20 रन शॉर्ट. सो या एंड आज एक्चुअली मेरे को लगता है कि मुंबई आर 15 to 20 रन शॉर्ट. सो easy win for PBKs according to me. Moving on to football, nothing really to talk much about. लिवरपूल का विक्ट्री परेड चल रहा है एंड जो भी लिवरपूल फ़ैन है आई एम श्योर वो अभी देख रहे होंगे एंड जो अभी नहीं देख रहे हैं प्लीज़ यू कैन वॉच इट एट देयर यूट्यूब चैनल. सो उन लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं. The one thing that we forgot to talk about yesterday was Napoli. Napoli is that one club जो who were at सीरिया में उन्होंने कंटिन्यू बहुत सालों से 2-3 सालों से उन्होंने बहुत अच्छा फॉर्म दिखाया है. एंड इस साल फाइनली वो नापोली हैज़ वन सीरिया ए ओवर इंटर विथ जस्ट 1 पॉइंट डिफरेंस. सो यार बहुत ज़्यादा क्रेजी रहा इस बार का सीरिया ए भी. आखिरी तक ऐसा लग रहा था कि इंटर ले जाएगी. फॉर सम टाइम आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग अटलांटा वर ऑल्सो इन द मिक्स की में हो सकता है कि इस बार अटलांटा ले जाए बट एट द एंड नापोली होल्ड ऑन एंड नापोली बहुत अच्छा खेली इस सीज़न. स्कॉट मैकटोमिने द इंग्लिश इंटरनेशनल ही हैज़ बीन नेम सीरिया ए प्लेयर ऑफ द ईयर एंड टू एवरीवन शॉक एंड दोज हू डोंट नो स्कॉट मैकटोमिने वाज वन ऑफ यूनाइटेड्स मिडफील्डर. सो यार पता नहीं यूनाइटेड के साथ क्या सीन है. वहाँ से प्लेयर जब बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छा खेलने लग जाते हैं. अगर हम हिस्ट्री में भी अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो एंजल डी मारिया वाज वन जिन्होंने बहुत जब एंजल डी मारिया साइन फॉर यूनाइटेड ही वाज अ मार्की साइनिंग फॉर देम. मैन यूनाइटेड ने आई थिंक सो रियल मैड्रिड से साइन किया था उनको फॉर अ वेरी हेफ्टी प्राइस एट दैट पॉइंट एंड उनका मैन यूनाइटेड करियर बहुत अच्छा नहीं रहा था. फिर जब PSG ने साइन किया तो वी ऑल नो कि एंजल डी मारिया ने PSG के लिए कितना अचीव किया है. लीग 1 लीगा एंड उनका जो डोमेस्टिक कप होता है पेरिस के लिए एंजल डी मारिया डिड एवरीथिंग दैट ही कुड. सो पता नहीं यूनाइटेड के साथ क्या सीन है. स्कॉट मैकटोमिने यूनाइटेड से निकले 2 सीज़न आई थिंक सो 2 या 3 ही सीज़न 2 सीज़न हुए हैं एंड दिस ईयर इज़ वन सीरिया प्लेयर ऑफ द ईयर. सो amazing news for him. Congratulations Napoli, congratulations Scott McTominay, and that's it from my side guys. Thank you so much. Please keep supporting. Thank you.